गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस के अंदर वीडियो नंबर 23 करेंगे, चैप्टर 3 के अंदर। ठीक है, देखिए 7th क्लास बेटा आप लोग लगभग सारे क्वेश्चन आंसर्स कर चुके हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन आपका बचा हुआ है 9th, जो भी एक वर्ग पहेली है, हमें पहेली भरना है। देखिए पहेली भरने के लिए आपको जो है सीधे और जो है इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन आंसर्स भरने होते हैं। ठीक है, तो हमें देखते हैं। सबसे पहले सीधे दाएं से बाएं वाले होते हैं और ऊपर से नीचे आपको इस तरह से भरने होते हैं। तो देखिए, कार्तिक ऊन को अच्छी तरह से धोने का प्रक्रम। बेटा धोने की प्रक्रिया मैंने आपको बताई थी, क्या होते हैं, क्या कहते हैं धोने को, कहते हैं अभिमार्जन। सीधे लिखना है अभिमार्जन। ठीक है, इस तरह से लिखना है। थर्ड देखिए, एक प्रकार का जानतव। ठीक है, अब एक प्रकार का जानतव यानी एक प्रकार का जंतु। तो ये तो हम कैसे पता लगाएं कि एक प्रकार का जंतु क्या है, तो इसे एक बार आप छोड़ दीजिए अभी। ठीक है, लंबी धागे जैसी संरचना जिसे बुनकर वस्त्र बनाए जाते हैं, यानी कि धागे जैसी लंबी संरचना को हम क्या कहते हैं बेटा, फाइबर कहते हैं। फाइबर कहते हैं। ठीक है, अब आप देखिए ऊपर से नीचे जब आपको चलना है तो ऊपर से नीचे आप किस तरीके से यहाँ पर चलेंगे। देखिए, इससे बुने वस्त्र शरीर को गर्म रखते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके वस्त्र शरीर को गर्म रखते हैं? ऊन। देखिए वो इधर से और इधर से मैच करना चाहिए, दोनों तरफ से शब्दों के अंदर जो है कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मैच करना चाहिए। अब इसकी पत्तियां रेशम कीट खाती हैं, तो बताओ किसकी पत्ती खाती है? शह है, तूत है। तो अब आपको पता चल गया यहाँ पर शह है, तो हमने एक प्रकार का जो जानता हो यानी जंतु छोड़ रखा था। तो अब कोई ऐसा जंतु लीजिए जिसमें बीच में शह आता हो, तो कौन सा है? रे शह मैं। तो इस तरीके से जो है मैच बन गया, इधर भी कोई भी जो है कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, मैच बन चुका है। और रेशम कीट के अंडे से निकलते हैं। अब आप देखिए रेशम कीट के अंडों से क्या निकलते हैं? कैटरपिलर निकलते हैं। ये मैं आपको पहले बता भी चुकी हूँ कि कैटरपिलर जो होते हैं, रेशम कीट के अंडों में से निकलने वाली लार्वा को कैटरपिलर कहा जाता है। क्लियर है? तो इस तरह से आप ये जो वर्ग पहेली है इसे कंप्लीट कर सकते हैं, भर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए बेटा यहाँ पर वैसे तो आपका जो कंप्लीट चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है पूरी तरीके से, पर इस चैप्टर के अंदर 2-3 कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि अभी आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स में आए नहीं हैं, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर अन्य प्रश्नों में से वो 2-3 क्वेश्चंस करा रही हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है, 2nd नंबर का जो क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब कोई हमारे बालों को खींचता है तो हमें दर्द होता है, पर जब हम बाल कटवाते हैं तो दर्द नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि जब हमारे कोई बाल खींचे तो दर्द होता है, पर जब हम कटवाएं बाल तो दर्द नहीं होता है? तो देखिए, जो हमारे बाल हैं उनकी जो जड़ें होती हैं, जड़ें जो होती हैं वो तो हमारी सर की जीवित कोशिकाओं से जुड़ी हुई होती है। अब जीवित कोशिका है ना, तो इसलिए कोई बाल हमारे खींचेगा तो हमें दर्द होगा। दर्द क्यों होगा? क्योंकि हमारे बाल खींचेंगे कहाँ से? जड़ से, और जड़ में कैसी कोशिकाएं हैं? जीवित कोशिकाएं हैं। लेकिन जड़ से हटा दें अगर, जो ऊपर के हमारे बाल होते हैं बेटा, उनकी कोशिकाएं मृत कोशिकाएं होती हैं, जीवित नहीं होती, और उनमें किसी भी प्रकार की संवेदना नहीं होती, यानी कि उनको कोई ठंड जुकाम नहीं लगती, कोई दर्द नहीं होता उनको, है ना। इसलिए जब हम बाल कटवाते हैं तो हमें दर्द नहीं होता है। क्लियर है? समझ में आई आपको बात कि भाई जीवित कोशिकाओं से जुड़े रहने की वजह से खींचने पर दर्द होता है, पर ऊपर के सारे बाल मृत कोशिका के होते हैं, इसलिए हमें दर्द नहीं होता है। तो एक क्वेश्चन ये भी इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा कि सर्दियों में हम सूती कपड़े जो है हमें गर्मी नहीं दे पाते हैं, जबकि हम गर्मियों में ऊनी को पहनते हैं, है ना। तो ऊनी स्वेटर हमें सर्दियों में गर्म किस तरह से रख पाता है, ये हमें यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेटा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्या क्वेश्चन है? देखिए, ऊन जो होता है सूत की तुलना में या सूती वस्त्र की तुलना में मोटा होता है, मोटी होती है ऊन,
और इसमें बीच बीच में वायु रंध्र होते हैं, यानी हवा का रंध्र होते हैं, और इन हवा के रंध्रों में जो है ना वायु रुकी रहती है, ठीक है, वायु रुकी रहती है। अब हम ये जानते हैं कि वायु जो है ऊष्मारोधी होती है, यानी कि उनमें ऊष्मा नहीं होती। वायु जहाँ पे होती है ना वहाँ ऊष्मा प्रवेश नहीं कर सकती है, इसलिए ऊनी वस्त्र जो होते हैं शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोक देते हैं, और शरीर की ऊष्मा गर्म रहती है हमारे, तो इसलिए शरीर का तापमान जो है वो गर्म रह पाता है। क्लियर? तो इस तरह से ये जो है क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन मुझे इम्पोर्टेंट लगे, इसलिए मैंने अन्य प्रश्नों में भी ये दोनों क्वेश्चन आपको यहाँ पर बता दिए। तो देखिए इसी के साथ ये जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 3 रेशो का, ये कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोग क्या करेंगे, इन्हें CW में लिखेंगे और साथ साथ में इन्हें लर्न करके रखेंगे। क्लियर? सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी वेरी मच।